करें एक और बड़ी खबर का, जो दिल्ली से आ रही है, जहां मनीष सिसोदिया के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जासूसी कांड में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये दूसरा केस दर्ज किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और एफआईआर हो गई है। सीबीआई ने अब जासूसी कांड में ये मामला दर्ज किया है और इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर थी, क्योंकि 2015 में जब कैबिनेट ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक एफओबी, एक यूनिट बनाने के लिए जब फैसला किया था, उसके बाद से ही लगातार यह फैसला सवालों के घेरे में था और अब देखिए इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मनोज वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं, रिमांड में हैं, ऐसे में अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि अब एक और मामला, और बहुत अहम मामला, क्योंकि लगातार ये मामला भी सवालों के घेरे में रहा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब सीबीआई ने पहले प्राथमिकी दर्ज की थी इस मामले में, आपको बताना चाहूंगा नवंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया था। जिस तरीके से एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी और इस यूनिट का जो काम था वो ये काम था कि जो दिल्ली सरकार के लिए काम करते हैं कर्मचारी, उनके भ्रष्टाचार पर नजर रखना और उनके कामकाज पर नजर रखने के लिए इस यूनिट को बनाया गया था। इतना ही नहीं, जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो ये सामने आया कि काफी नियमों को ताक पर रख करके इस यूनिट को बनाया गया था और इसमें धांधली की गई थी। और उसी के बाद जब जांच शुरू की गई तो इसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम सामने आया, इसके अलावा तमाम और नाम भी सामने आए। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें यह पाया गया है, जो जांच की शुरुआती जांच हुई है उसमें कि 60% तो जो कामकाज कर रहे थे उनकी जासूसी की गई, यानी कि उनके कामकाज पर नजर रखी गई। इसके अलावा 40% राजनीतिक लोगों के ऊपर नजर रखी गई। हालांकि इस यूनिट का इस्तेमाल कहीं पर किया नहीं गया और जिस तरीके से अनियमितताएं बरती गई इस यूनिट को बनाने के अंदर और जिस तरीके से धांधली की गई इस यूनिट के अंदर, अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस पूरे मामले के अंदर बढ़ सकती है। फिलहाल जो मनीष सिसोदिया है अभी ईडी की रिमांड पर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब सीबीआई इस मामले में चौतरफा यहाँ पर मुश्किलों में घिरे दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन इस बीच जब अरविंद केजरीवाल मनोज सामने आते हैं, मीडिया वालों से सवाल पूछते हैं, तब उनका रिएक्शन क्या होता है, जरा ये दर्शकों को सुनवा देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कूड़ा यार। ये तो रोज ही तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। लेट्स टॉक अबाउट द कूड़ा यार। ये तो रोज ही तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल ने दी वो आपने सुन ली। दीपक रावत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, जब उनसे सवाल पूछा गया तो सीबीआई को वो कूड़ा बता रहे हैं, लेकिन 2015 की लड़ाई आपको अच्छे से याद होगी, जब एसीबी को लेकर दिल्ली सरकार की लड़ाई चल रही थी, एसीबी हाथ से निकल गई, तो फिर ये एक फीडबैक यूनिट बनाने की कवायद दिल्ली सरकार ने शुरू की। सवालों के घेरे में तो तब से थे और अब इस तरह का बयान। जी बिल्कुल, इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है आदर्श, और उस ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे पर लिया है और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक से बढ़कर एक केस थोपे जा सके ताकि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से इस बात को आगे रखा है कि मनीष सिसोदिया जो है उन पर कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हो पाए हैं। कितनी भी उनके खिलाफ रेड की गई, उन्हें जेल में भी बंद करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में नए नए मामले जोड़कर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये मान के चल रही है कि मनीष सिसोदिया को जल्द राहत तो नहीं मिलने वाली है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो जेल में उन्हें रखना पड़ सकता है। सत्येंद्र जैन के मामले को इसमें जोड़कर देखा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक वो जेल में बंद है और कब बाहर आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया भी अंदर रहते हैं तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ सरकार में मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार का जो कामकाज पहले चलता था उसमें आधे से ज्यादा मंत्रालय मनीष सिसोदिया खुद देखते थे, उन्हीं के हिसाब से काम चल रहा था। लेकिन जब अब अंदर चले गए हैं, उनके जगह नए मंत्री जरूर आ गए हैं, लेकिन उनके पास उतना अनुभव नहीं है, उसको आने में समय लगेगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनकी सरकार को यहाँ पर भी काम करने से रोका जा रहा है और साथ ही साथ जो संगठन बढ़ाने की बात तो यानी कि साफ है कि भले ही अरविंद केजरीवाल इस कार्रवाई को कूड़ा बता रहे हो या सीबीआई को कूड़ा बता रहे हो, लेकिन ये भी साफ है दिल्ली वासियों के जिस तरह से ये कूड़ा गले की फांस बना हुआ है, एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, ठीक उसी तरह से ये नई एफआईआर भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है अब दिल्ली सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।